अपना घर अपना स्वर्ग, 3 पीढ़ियों की नोकझोंक और अटूट बंधन। हमारे दादाजी पंडित शिव कुमार शास्त्री अक्सर कहा करते थे, अपना घर अपना स्वर्ग। उस समय जब हम बच्चे थे, उनकी यह बात हमें थोड़ी फिल्मी और आदर्शवादी लगती थी। स्वर्ग तो हमने देखा नहीं था, लेकिन अपने घर में जो रोज़मर्रा की लड़ाई झगड़े और हंसी मजाक होते थे, उन्हें देखकर यह स्वर्ग थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दादाजी की उस बात की गहराई हमें समझ में आने लगी। हमारी कहानी 3 पीढ़ियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली पीढ़ी में थे दादाजी और दादी जी, श्रीमती जानकी देवी। दादाजी एक पारंपरिक पंडित थे, अनुशासन प्रिय और थोड़े रूढ़िवादी। दादी जी इसके विपरीत आधुनिक विचारों वाली, हंसमुख और हर परिस्थिति को आसानी से स्वीकार करने वाली महिला थी। उनकी विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था, और यही अंतर अक्सर घर में छोटे मोटे बहसों और कभी कभार बड़े झगड़ों का कारण बनता था। दूसरी पीढ़ी में थे हमारे पिताजी श्री सुरेश शास्त्री और हमारी माँ श्रीमती रेखा शास्त्री। पिताजी दादाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए शांत स्वभाव के और सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। माँ दादी जी की तरह मिलनसार और व्यवहारिक थी, लेकिन उनमें एक अलग तरह का दृढ़ निश्चय भी था। उनकी राय अक्सर पिताजी से अलग होती थी, लेकिन वे हमेशा प्यार और समझदारी से अपने मत को रखती थी। और तीसरी पीढ़ी में थे हम, मैं, अंशुल, मेरी बड़ी बहन अनामिका और मेरा छोटा भाई अभिषेक। हम तीनों की अपनी अलग दुनिया थी, अपनी अलग पसंद नापसंद थी, और जाहिर है आपस में अनगिनत लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते थे। हमारे घर का नाम शांति निवास था, जो कि एक विडंबना ही था। यहाँ शांति कभी ठहरती ही नहीं थी। कभी दादाजी और पिताजी के बीच पूजा पाठ के तरीकों को लेकर बहस होती, तो कभी दादी जी और माँ के बीच रसोई के नियम को लेकर थन जाती, और हम 3 भाई बहन तो हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे के बाल नोचने के लिए तैयार रहते थे। एक ऐसा ही मज़ेदार और झगड़ालू वाकया मुझे आज भी याद है। उस समय मैं लगभग 10 साल का था, अनामिका 12 और अभिषेक 8 साल का। गर्मियों की छुट्टी थी और हम तीनों घर पर बोर हो रहे थे। तभी अनामिका को एक शानदार विचार आया, पतंग उड़ाने का। हमारे घर की छत पतंग उड़ाने के लिए एकदम सही जगह थी। हमने तुरंत पिताजी से पतंग और मांझा लाने की जिद की। पिताजी, जो कि बच्चों की खुशी के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अगले ही दिन ढेर सारी रंग बिरंगी पतंगे और बढ़िया मांझा ले आए। छत पर पतंग उड़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो सब कुछ ठीक था। हम तीनों बारी बारी से पतंग उड़ा रहे थे और एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मुकाबला बढ़ता गया और मज़ा लड़ाई में बदलने लगा। अनामिका, जो हमेशा से थोड़ी दबंग थी, अपनी पतंग किसी को छूने भी नहीं देती थी। अभिषेक, जो कि थोड़ा ज़िद्दी था, हर बार मांझा उलझा देता था और सारा गुस्सा मुझ पर निकालता था। और मैं, जो कि शांति प्रिय होने का नाटक करता था, अंदर ही अंदर दोनों से जल रहा था, क्योंकि मेरी पतंग सबसे कम उड़ रही थी। एक बार अनामिका की पतंग मेरी पतंग के बिल्कुल करीब आ गई। मैंने सोचा यही मौका है। मैंने तेज़ी से मांझा खींचा, लेकिन बदकिस्मती से मेरी पतंग ही कट गई। यह क्या किया तुमने अंशुल? अनामिका चिल्लाई। तुम हमेशा मेरी पतंग काटने की कोशिश करते हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने सफाई दी, लेकिन मेरी आवाज़ में भी गुस्सा था। झूठ मत बोलो, अभिषेक भी अनामिका के साथ देता हुआ बोला, और मैंने देखा था, तुमने ज़रूर जानबूझकर किया होगा। बस फिर क्या था, छत पर महाभारत शुरू हो गया। हम तीनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, धक्के देने लगे और पुरानी शिकायत निकालने लगे। अनामिका ने मेरी सबसे पसंदीदा पतंग छीनकर फाड़ दी। मैंने गुस्से में उसका नया मांझे का रोल नीचे फेंक दिया और अभिषेक रोते हुए दादाजी के पास शिकायत करने चला गया। दादाजी, जो कि नीचे बैठकर अपनी रामायण पढ़ रहे थे, हमारे शोर शराबा से परेशान होकर
ऊपर आए। उन्होंने हम तीनों को गुस्से से देखा और बोले, यह क्या तमाशा मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? हम तीनों डर के मारे चुप हो गए। दादाजी ने हमें डांटा और कहा कि अगर हम शांति से नहीं खेल सकते हो तो किसी को भी पतंग उड़ाने नहीं मिलेगी। यह सुनकर हम और भी उदास हो गए। दादी जी, जो कि हमेशा घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करती हैं, ऊपर आई और स्थिति को भाप गई। उन्होंने हम तीनों को प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्चों, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। पतंग उड़ाने में मज़ा तभी आता है जब सब मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। उन्होंने हमें समझाया कि हर किसी की अपनी खूबी होती है। अनामिका पतंग उड़ाने में तेज है, अभिषेक मांझा पकड़ने में माहिर है और मुझ में पतंग को सही दिशा देने का हुनर है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सबसे ऊंची पतंग उड़ा सकते हैं। दादी जी की बात का हम पर जादू जैसा असर हुआ। हमने अपनी गलतियां मानी और एक दूसरे से माफ़ी मांगी। फिर हम सब मिलकर पतंग उड़ाने लगे। इस बार हमने मिलकर कई पतंग काटी और खूब मज़ा किया। उस दिन हमें समझ में आया कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि प्यार और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन हमारे घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं होते थे, यहाँ ढेर सारा प्यार, हंसी और मजाक भी होता था। दादाजी अपनी गंभीरता के बावजूद हमें मज़ेदार कहानी सुनाते थे और अपने ज़माने के किस्से सुनाकर हमें खूब हंसाते थे। दादी जी के हाथों के बने पकवान तो स्वर्ग से कम नहीं थे और उनके प्यार भरे स्पर्श में एक अलग ही सुकून मिलता था। माँ हमेशा हमारी पढ़ाई और ज़रूरतों का ध्यान रखती थी और पिताजी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हमारे लिए समय निकालते थे और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। हम भाई बहन आपस में लड़ते ज़रूर थे, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति हम में से किसी एक को भी कुछ कहता था तो हम तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते थे। हमारा बंधन बहुत गहरा था, जिसे छोटी मोटी लड़ाई कभी तोड़ नहीं सकती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे झगड़ों का स्वरूप बदल गया। जब पतंगों की जगह करियर, रिश्ते और ज़िंदगी के दूसरे मसले आ गए थे। अनामिका डॉक्टर बनी, मैंने इंजीनियरिंग की और अभिषेक ने बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। तीनों की अपनी अपनी अलग परेशानियां थी, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। एक बार अनामिका को अपने अस्पताल में एक मुश्किल केस का सामना करना पड़ा और वह बहुत परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मुझसे और अभिषेक से बात की। हमने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी अपनी राय दी। हालांकि हमारी राय अलग अलग थी, लेकिन हमने मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे अनामिका को मदद मिली और वह उस मुश्किल से बाहर निकल पाई। एक और वाकया याद आता है जब मेरे बिजनेस में अचानक नुकसान हो गया। मैं बहुत निराश था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस समय अनामिका और अभिषेक ने मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरा साथ दिया और मुझे फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। हमारे घर में अब दादाजी और दादी जी नहीं थे। उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। उनकी सिखाई हुई बातें आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। माँ और पिताजी अब अकेले रहते हैं। हम तीनों भाई बहन अक्सर उनसे मिलने जाते हैं। जब हम सब साथ होते हैं तो घर फिर से पुराने दिनों जैसे गुलजार हो जाता है। आज भी हमारे आपस के नोक झोंक होती हैं, लेकिन अब उन लड़ाइयों में प्यार और समझदारी का रंग घुल गया है। कुछ समय पहले मैं माँ और पिताजी के साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर में हम तीनों छत पर पतंग उड़ा रहे थे और दादाजी नीचे खड़े होकर हमें देख रहे थे। उस तस्वीर को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अंशुल? मैंने कहा, माँ, मुझे दादाजी की बात याद आ गई है, अपना घर अपना स्वर्ग। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, उन्होंने सच ही कहा था। यह घर भले ही हमेशा शांत न रहा हो, लेकिन यहाँ जो प्यार और अपनापन मिला है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। पिताजी ने भी हमारी बातचीत में शामिल होते हुए कहा, देखो बच्चों, घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनता, यह बनता है रिश्तों से,
प्यार से और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना से हमारे घर में भले ही लड़ाई होती रही हो, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, यही हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन मुझे दादाजी की बात का असली मतलब समझ में आया। अपना घर अपना स्वर्ग का मतलब यह नहीं है कि वहाँ कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि उस घर में ऐसे लोग होंगे जो हर सुख दुख में आपका साथ देंगे, जो आपसे लड़ेंगे भी तो प्यार से मना भी लेंगे, और जिसके साथ आप अपनी सारी परेशानियां भूलकर खुश रह सकते हैं। आज भी हमारे घर में कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। माँ किसी बात पर नाराज़ हो जाती हैं, पिताजी अपनी राय ज़ोर से रखते हैं, और हम भाई बहन आपस में मजाक मजाक में बहस कर लेते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद हमारे बीच का बंधन अटूट है। हम जानते हैं कि इस घर की दीवारों के भीतर हमें हमेशा प्यार, अपनापन और सुरक्षा मिलेगा, और यही है अपना घर अपना स्वर्ग। यह वह जगह है जहाँ हम बिना किसी डर के अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ हमारी गलतियों को माफ़ किया जाता है, और जहाँ हमें हमेशा यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे घर की किस्से, लड़ाई और झगड़े और मज़ेदार पल, ये सब मिलकर हमारी अनमोल यादें बनते हैं जो हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। तो अगली बार जब आपके घर में थोड़ी नोक झोंक हो तो याद रखिएगा कि यह भी उस स्वर्ग का ही एक हिस्सा है जिसे आपने और आपके अपनों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि असली स्वर्ग दीवारों और छतों में नहीं बल्कि उन दिलों में बसता है जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी अपनी अपनी को अभी सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।